हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। वैसे तो आज मेरे को खाने में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि ना कल मैंने बताया था ना मैं बहू को खाना पे बुला रही हूँ। तो क्या किया मैंने, बस अब थोड़ी सी कढ़ी बना रही हूँ और पूड़ी रात की पूड़ियाँ मतलब है बची हुई है ना, तो उसके साथ। और फिर मेरे हस्बैंड को ना कढ़ी के साथ ठंडी पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, और सब्जियां भी काफ़ी सारी वो हो रखी है, इसलिए आज खाली कढ़ी बनाऊंगी। और ऐसा ही फ्रेंड्स, कल बहुत अच्छा लगा। बहुएं दोनों बहुत अच्छी मेरी देवरानी की, और वो आते ही ना मतलब किचन में मेरी हेल्प के लिए जुड़ गए। हालांकि देवरानी लोगों ने भी हेल्प कर दी थी। वो लोग जानते हैं ना कि भाभी जी से ज़्यादा मतलब कि होता क्या है फ्रेंड्स की है ना, जब दो जन रहने लग जाते हैं ना, पति पत्नी, और बच्चे भी बाहर रहने लग जाते हैं, तो क्या होता है क्या ना, काम का मतलब आदत वैसी पड़ जाती है। पहले हम लोग बड़े उसमें रहते थे, क्या बोलते हैं उसको, सब साथ रहते थे, तो हम कितना कितना काम कर लेते थे। सुबह उठते थे और फिर उसके बाद शाम तक भी काम में लगे रहते थे, और खूब काम कर लेते थे सब कोई। मैं ही नहीं, सब कर लेते थे। मेरे तो इससे कम ही आता था। तो और लेकिन अब जब से है ना सब न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई, और खास करके तब जब बच्चे बाहर रहते हैं, तो बस पति पत्नी दो जन, तो उनका कितना काम रहता है। तो इसलिए, और जब ज़्यादा काम सिर पे पड़ जाता है ना, तो थोड़ा सा वो लगता है। तो मेरी देवरानी लोगों ने ना हेल्प करने के लिए पहले ही आ गए मेरे पास 4-5 बजे ही। अब बोला आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग करा देंगे आपका काम। फिर बहुओं ने भी आके हेल्प कर दी। तो ऐसे करके बहुत अच्छा से सारा कल का काम प्रोग्राम अच्छे से हुआ। और मतलब देवर लोगों ने भी, सबने खाने की बहुत तारीफ़ की। बोली कि है ना भाभी जी, बहुत किसने बनाया खाना? मालूम मैंने ही बनाया है। मतलब हेल्प तो सबने की। तो फिर बोले नहीं, बहुत अच्छा खाना, बहुत टेस्टी बना है। मौली थैंक यू। क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा कुछ बनाने के मतलब ऐसे पार्टी लायक खाना बनाने की कोई आदत नहीं है, लेकिन फिर भी सबने तारीफ़ की। बोले चलो ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही है फ्रेंड्स। और आजकल ना मौसम ऐसा हो रखा, आज सोचा था मैंने कि थोड़ी शॉपिंग करके आऊँगी, शादी में जाना है इसलिए। और अब तो मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं साथ में, पहले नहीं था उनके जाने का। तो फिर उधर से बहुत बार फ़ोन आया, कार्ड आया, ये देखिए शादी का कार्ड। और व्हाट्सएप के ऊपर 4-5 बार कार्ड आ चुका है। आजकल ऑनलाइन कार्ड भी होता है, तो ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी ऐसे के कार्ड भी बहुत सुंदर है। तो क्या होता है, जाना तो बनता है। तो फिर इनके पास भी भैया का 2-3 बार फ़ोन आया, बोले आपको भी ज़रूर से आना है। तो अब 2 जन की पैकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं खुद की बस कर रही थी। तो देखते हैं, अभी बारिश रुक जाएगी तो शाम को जाऊंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन मौसम का ऐसा है कि मतलब बिन मौसम बरसात ऐसा करके कुछ है ना, तो उस टाइप का। अभी गर्मी तो पड़ ही नहीं रही है, और खाली बस कभी बारिश हो जा रही है, और ठंड का सही मौसम है एक तरीके से। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स। अच्छा, मैं ये जो आप लोगों को कथा सुनाती हूँ ना, तो उसमें मैंने पढ़ा कहीं पर कि है ना, जैसे लड्डू गोपाल होते, तो लड्डू गोपाल की तो मतलब भावना बहुत अच्छी रहती है फ्रेंड्स। और उनको ना यदि अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, उनका ध्यान रखो सब ना, तो उनके चेहरा में रौनक रहती है, मतलब कि ऐसे खिला हुआ चेहरा। और जैसे कोई चीज़ समय में ना ध्यान नहीं दो, या फिर ऐसे भावनाएं होती है सबसे बड़ी, तो उनका ना चेहरा थोड़ा सा ऐसे गुस्से में इस टाइप से। और कई कई बार उनका चेहरा कैसा रहता है, कौतूहल, मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज क्या हो रहा है घर में, और इस टाइप से। तो अभी देखिए मेरे लड्डू गोपाल आए हुए हैं, तो मैं दिखाती हूँ अभी क्या है इनका चेहरे का भाव। अब मौसी आ जाएंगे तब तो फिर इनका उधर ही जाना हो जाएगा। ये देखिए, वैसे तो अभी अच्छा ये भोग वोग लगा दी थी। देखिए कितने प्यारे मेरे लड्डू गोपाल। कैसे लग रहे हैं? तो और इनके साथ ना, मैं पहले जब हम लोग सब साथ में रहते थे ना, हो गया 10-15 साल, क्या 20 साल ऐसे, तो ये रहते थे तो मैं इनकी पूजा करती। तो मेरे को मतलब कि काफ़ी ऐसे वो देखने को, एक बार क्या हुआ कि मैं शायद मैं बता दी, आप लोगों ने सुना नहीं होगा। मैं पूजा कर रही थी, तो चंदन क्या हुआ था, पतला हो गया था काफ़ी।
तो पतला चंदन हो गया ना, तो मैंने इनके आँख में लगा के, और तो क्या हुआ कि वो फिर उस दिन ना मेरी एक आँख ना बहुत दुख रही थी, तो मैंने बोला कि ये आँख मेरी कैसे दुख रही, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर दूसरे शाम के बेला में जब मैं पूजा करने बैठी ना, तो देखिए तो वो जो चंदन पतला था ना, मैंने उनका तिलक लगाया तो पूरा बह के उनकी एक आँख बंद हो रखी थी लड्डू गोपाल की। तो मैंने उनको उसको साफ वाफ किया, और फिर देखते क्या हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मेरी भी आँख मतलब ठीक हो गई। वो मन के भाव होते हैं, है ना। अपन भगवान से जब लगन लगा के रखते हैं ना, तो हर चीज़ में अपने आप को उनके श्रद्धा का पात्र, उनके आशीर्वाद का और उनकी केयर का पात्र समझने लग जाते हैं कि भगवान हम मतलब हमको इंडिकेट कर रहे हैं कोई कोई छोटी छोटी सी चीज़ों में। अब जैसे अपन भगवान को अपने से ऐसा जोड़ सकते हैं कि अपन दूध चढ़ा के आए है ना गैस पे, और फिर मतलब एंड अपन कहीं आ गए और अपने को ध्यान नहीं रहा, हाँ, और फिर उसी समय अंदर से कुछ ऐसा होता है कि अपन अचानक से रसोई में पहुंच जाते हैं और दूध को बचा लेते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो उसको भी मैं भगवान से जोड़ के मानती हूँ कि जब मेरा भगवान मेरा दूध भी नहीं उफरने देता है, तो फिर मेरे ऊपर आने वाली बड़ी विपत्ति को कैसे नहीं टालेगा, है ना। ऐसे करके वो सब कुछ उसके ऊपर छोड़ के, और मस्ती से, मस्ती मतलब अच्छे से जीवन सबका केयर करके, सबका ध्यान रख के ऐसे जीवन जीना चाहिए। एक हम लोग भजन गाते हैं फ्रेंड्स मंदिर में, क्या कि मेरा नट और मेरा नटवर लाल और मेरा थारे घर में रहूं निरंतर, थारी टहल बजाऊं, थारे धन से थारे जन की, थारे धन से थारे जन की, नित उठ टहल बजाऊं रे मारा नटराजा, तेरो ही नचायो नाचूं। कहने का मतलब कि मतलब सब कुछ तुम्हारा ही है, ये जो भी दिया हुआ है, और हम भी आपके, ऐसा करके भगवान से ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो जो कथा सुना रहे थे ना, उसमें ऐसा था कि एक वो था कौन, सुनार, मतलब जो सोने का काम, मतलब बहुत बड़ी शॉप थी उसकी, और सोने चांदी हीरे जवाहरात सबका काम था उसका। तो वो बहुत ही ईमानदार और बहुत अच्छा था। सुबह नहा धो के पूजा वूजा करके भगवान का स्मरण करके फिर अपने दुकान में आता, और भगवान का ही सब कुछ है करके अपने मतलब अपना काम धंधा संभालता था। तो फिर क्या हुआ एक दिन कि हाँ, फिर एक दिन क्या हुआ, उसका मित्र आया, वो वृंदावन से आया था, उसका दोस्त, उनका दोस्त, वो और उसकी पत्नी, और वो वृंदावन से ना एक लड्डू गोपाल की मूर्ति लेके आए थे। फिर दिखाए कि भाई देखो मैं ये लड्डू गोपाल लेके आया हूँ। तो उस समय क्या हुआ कि उनके पास हाथ में हीरो का हार था, मतलब बहुत कीमती था हीरो का, मतलब असली हीरो का हार होता है ना, बहुत जगमगाता हो, बहुत सुंदर हार। तो वो सेठ ने ऐसे ही उनके गले में पहना दिया देखने के लिए कि देखो लड्डू गोपाल कैसे लगते हैं, और उनको पहना दिया, और फिर बातों में लग गए दोस्त लोग। और फिर हुआ क्या, वो मित्र अपने लड्डू गोपाल को उठाया और लेके चले गए, वो और उनकी पत्नी दोनों। और फिर जाके जब वो लोग उतरने लगे तो खुद तो उतर गए, और लड्डू गोपाल को बैठा दिए वहीं सीट पे बैठ रखे थे, और वो लोग अपना सामान लेके उतर गए, और लड्डू गोपाल का ध्यान ही नहीं रहा। और घर जाके देखते हैं कि भाई लड्डू गोपाल तो कहीं छूट गए, और ऑटो रिक्शा का तो उनको पता था नहीं कि भाई कि कहाँ पर कौन सा था, कहाँ गया, ऐसे करके। और ऑटो रिक्शा वाला दूसरे शहर से आता था, वो भी सवारी को छोड़ा और अपने गाँव चला गया। और जब अपने घर में मतलब ऑटो को स्टॉप किया, तो फिर देखा तो लड्डू गोपाल वहाँ बैठ रखे और हीरो का जगमगाता हुआ हार पहन रखे। अब वो समझ भी नहीं पाया कि भाई किनको, मतलब कि कौन सी सवारी का है, ऐसे करके। तो फिर वो चले गया, वो लेके अंदर गया और अपनी पत्नी को दिखाया, तो उसकी पत्नी के कोई बच्चे नहीं थे। तो वो देखी कि है ना, क्या बोलते, इतने अच्छा लड्डू गोपाल मेरे पास आया, मेरी तो किस्मत खुल गई। और वो भगवान कृष्ण की बहुत अच्छे से सेवा पूजा टहल करती थी, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं था उनके पास। तो उन्होंने अपने घर में स्थापित कर, तो उनकी सेवा पूजा करने लगे अपने घर के अंदर ले जाके। और फिर इधर क्या हुआ कि वो दोस्त जो हीरे का व्यापारी था,
तो उसकी पत्नी रोज नए नए मिष्ठान बना के लड्डू गोपाल को खिलाती और बहुत ही प्रेम से रहने लग गए। फिर हुआ क्या फ्रेंड्स, उधर जो वो था ना सेठ, जो हीरा जवाहरातों का व्यापारी जो था, तो उसने वो क्या किसी शहर में गया है ना, और जवाहरातों का मतलब थैला भर के, मतलब कोई मार्केटिंग के लिए या फिर कहीं के लिए भी गया होगा अपने काम से। तो वहाँ जैसे पहुँचा, वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लग गई, और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि वो कहाँ जाऊँ कहाँ रुकूँ कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा। फिर एक ऑटो वाला बोला कि साहब ऐसा करो, आपको यदि अच्छा लगता है तो आप मेरे घर चलिए। तो वो हालांकि सेठ के पास तो इतना हीरे जवाहरात सोना चांदी पड़े मतलब बैग भरा था, तो लेकिन ना क्या बोलते हैं, अब कोई चारा भी नहीं था, अब इतनी बारिश में अकेला वो खड़े भी नहीं रह सकते थे। तो इसलिए वो उन्होंने क्या किया कि बोले अच्छा ठीक है चलते हैं। तो फिर उनके घर गए, तो उनकी पत्नी ने वहाँ घर में घुसते ही वहाँ का वातावरण इतना अच्छा लगा, मतलब भक्तिमय, और क्या इत्र की खुशबू और बहुत ही मतलब पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना, वैसे वो आने लगी वहाँ पर। तो उसको बहुत अच्छा लगा, और उनकी पत्नी ने खाना बना के खिलाया, और इतना स्वादिष्ट खाना, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। फिर वो जब खाना खा रहे थे तो देखे कि घर के एक कोने से ना थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश ऐसे आ रहा था और इत्र की खुशबू। तो बोला वहाँ पर क्या है, तो बोला वहाँ हमारा मंदिर है। तो बोला मैं आपको बुरा न मानो तो मैं देखना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। और फिर वो जैसे देखने लगे तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि वही वाले लड्डू गोपाल थे, और उनका ही वाला हार पहन रखे थे वो लड्डू गोपाल। तो उनको इतना आश्चर्य हुआ। फिर बोले ये आपने कहाँ से लाया, ये लड्डू गोपाल कहाँ से लाया? तो बोला कि कोई वो था, तो उसने मतलब छोड़ गया कोई वो कौन जैसे रिक्शे में बैठते हैं ना सवारी, कोई छोड़ गई। तो मैं तो बहुत ढूंढा लेकिन पता नहीं चला, तो ये हमारे पास है। तो उसका मन तो ऐसा हुआ कि वो हीरो का हार ले ले, है ना, सेठ का। लेकिन फिर वो भक्त आदमी थे और उसको अच्छा लगा तो उन्होंने लिया नहीं। फिर हुआ क्या, वो जैसे वापस आ रहा था तो ऑटो से उतरा और उतर के चलते बने सेठ, है ना। फिर पीछे से दौड़े दौड़े वो ऑटो रिक्शा वाला आया, उनका बैग लेके जिसमें हीरे जवाहरात भरे थे। बोला सेठ जी लो, ये आपका थैला उसमें रह गया था। तो सेठ अपना माथा पकड़ के रह गया। बोला कि देखो भगवान ने कितना बचाया। तो बोले भगवान ने बचाया या उन्होंने लीला की? क्यों? क्योंकि वो जो हार था वो भी उसका था, उसने छोड़ दिया। तो भगवान बोले देखो मैंने तुम्हारा ये बैग की रक्षा की, है ना। तो बोलते वो चाहे बैग हो चाहे वो हो, जो भी चीज़ है सारी भगवान की चीज़ है ना। तो वैसे भगवान ने हमें दी है, लेकिन तो फिर इसलिए बोले कि ना ज़्यादा ये सब नहीं सोचना चाहिए, कि आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो भी चीज़ है सब भगवान को समर्पित है, ऐसा सोच के चलना चाहिए। तो यही कहानी है, मतलब जो मैंने आपको सुनाई, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको सुनाई। अच्छा, और बस आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।